संग जी प्यार से बोलिए श्री वाहे गुरु जी। संगत जी, चाहे कोई पाठ करो ना करो, बस यह एक काम कर लो, आपकी मन की हर इच्छा, हर अरदास जरूर पूरी हो जाएगी। संगत जी, अब आप हैरान हो रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि वह कौन सा काम है जो पाठ पूजा किए बिना हमारी इच्छाएं, हमारी अरदासें पूरी करेगा। तो संगत जी ध्यान से सुनना। संगत जी, आजकल बहुत मनुष्य यह सवाल करते हैं कि हम अमृत वेले भी उठते हैं, उठकर स्नान भी करते हैं, आकर बाणी भी पढ़ते हैं, गुरु घर जाकर सेवा भी करते हैं, पर फिर भी हमारी अरदासें, हमारी इच्छाएं, हमारी जोदड़ियां पूरी नहीं होती। तो संगत जी, जो मनुष्य भी यह सवाल करते हैं, वह आज एक बार ध्यान से अपने मन से पूछकर देखो कि क्या सच में हम अमृत वेले उठ रहे हैं, बाणी पढ़ रहे हैं, गुरु घर जा रहे हैं, गुरु घर जाकर सेवा करते हैं। कहने का भाव यह है कि हम कहने को तो गुरु वाले हैं, गुरु के शिष्य हैं, सिर्फ गुरु घर जाते हैं, पर क्या हमारा ध्यान और भी बहुत तरफ रहता है? और भी कोई है जिसकी बात सुनने को हमारे कान तरसते हैं कि यह उपाय मिल जाए, वह उपाय मिल जाए। जो कोई हमें किसी भी तरह के नुस्खे बता देता है, यह उपाय कर लो, वह उपाय कर लो, फलानी फलानी जगह पर जाओ, वहां जाकर माथा टेको, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, तो हम वह भी करने से, वहां भी माथा टेकने से, वहां भी जाने से परहेज नहीं करते। पर जो गुरु वाले हैं, जो सच में एक अकाल पुरख को मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, और जिनको सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास है, उसके ऊपर पूर्ण भरोसा है, उनके मन की हर एक इच्छा, अरदास जरूर पूरी होती है। उस परमात्मा के घर में देर हो सकती है, पर संगत जी अंधेर नहीं। बाणी में लिखा है, एक तिल नहीं पन्ने काले। वह प्रभु परमात्मा तो एक तिल मात्र किया हुआ आपका कार्य है, एक तिल मात्र की हुई सेवा, उसका भी वह मणों के हिसाब से देता है। वह किसी की एक तिल मात्र भी सेवा अपने पास रखता नहीं उधार। तो संगत जी, जिसको इतना विश्वास अपने गुरु पर हो, उसकी हर अरदास, उसकी हर इच्छा क्यों पूरी ना हो। गुरबाणी में भी लिखा है कि जो ऐसा जन बन जाता है, जो ऐसा भक्त बन जाता है, जिसे केवल और केवल परमात्मा पर, अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास हो, वह इधर उधर कहीं ना झांकता हो, किसी और तरफ देखने की उसको इच्छा ही ना हो। उसके बाबत बताया गया है, बिरथी कदी न हो गई जन की अरदास। ऐसे जन की अरदास, ऐसे भक्त की अरदास, अपनी अरदास क्या, वह संसार के किसी भी मनुष्य के लिए अरदास कर दे, तो वह अरदास निरंकार जी, गुरु टालता नहीं। उस अरदास को निरंकार गुरु परमात्मा अवश्य ही पूरा करता है। तो संगत जी, जो लोग कहते हैं कि हमारे सिमरन, हमारे पाठ पूजा करने के बाद भी अरदास पूरी नहीं होती, तो उनके आगे एक बेनती है, हाथ जोड़कर एक बेनती है कि चाहे कितनी भी बाणी पढ़ लो, कितना भी उस अकाल पुरख निरंकार का सिमरन कर लो, कितनी भी सेवा कर लो,
परंतु अपना ध्यान, अपना फोकस भी उसी कार्य में, केवल और केवल उसी कार्य में लगाओ। इधर उधर अपना ध्यान कहीं और जाने की इच्छा अपने मन में ना रखें। गुरु के अलावा कोई भी इच्छा ना रखें, तो अरदास अवश्य सुनी जाती है। सिर्फ 5 मिनट उस वाहिगुरु अकाल पुरख जी का नाम, श्री मूल मंत्र जप लो और अपने गुरु के ऊपर पूरा भरोसा करके केवल और केवल 5 मिनट श्री मूल मंत्र साहब का जाप करके देखो। परंतु इसका अर्थ यह है कि मतलब किसी और जगह, किसी और स्थान का, किसी और मनुष्य के बनाए गए या बताए गए नुस्खों का फिर आपको ध्यान नहीं होना चाहिए, उनकी इच्छा नहीं होनी चाहिए। फिर तो 5 मिनट सिमरन किया, 5 मिनट किया गया उस वाहिगुरु का जाप, इतना फलदायी हो जाएगा संगत जी कि आप हैरान हो जाएंगे। किसी और की आस रखनी ही नहीं है। कहने का भाव यह है कि फिर मन में टेक उस अकाल पुरख के अलावा नहीं होनी चाहिए। उस गुरु परमात्मा के अलावा किसी और की आस रखनी ही नहीं है। तो संगत जी, वह अकाल पुरख, वह गुरु नानक निरंकार इस समय अपना रूप बदलकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के रूप में प्रकट बैठा हुआ है। तो इनको छोड़कर किसी और की आस यदि रखेंगे तो हमारी इच्छाएं, हमारी अरदासें कैसे पूर्ण हो सकती हैं। तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, हमारी आस उस एक के ऊपर होगी, हमारी अरदास, हर इच्छा पूरी होगी जिस दिन संगत जी हमारा विश्वास श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, श्री वाहिगुरु जी पर पूरा पक्का भरोसा हो गया, हमारे मन की भटकना दूर हो जाएगी। उसी दिन हमारे मन की सब इच्छाएं, सब अरदासें पूरी हो जाएंगी। हमारे मन में सब्र संतोख का सबसे बड़ा गुण प्रकट हो जाएगा। तो आज से ही संगत जी ये प्रण कीजिए कि हमें अपने गुरु, जिसका भी जो गुरु है, उस पर विश्वास रखना है और एक पर विश्वास रखना है। तो उस एक पर विश्वास रखेंगे तो हमारा फोकस, हमारा मन पूरा उस परमेश्वर की बंदगी में लगेगा और हमारी हर इच्छा पूर्ण हो जाएगी। प्यार से बोलिए श्री वाहिगुरु जी।